वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी डीएलएड एग्ज़ाम में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी कुछ अपडेट आई है हमारा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक मुहिम चल रही है, कोरोना का वार ना हो परीक्षा इस बार। यानी इस तरीके से हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि जो इलाहाबाद वाले एग्ज़ाम है, यानी डीएलएड वाले एग्ज़ाम है, वो ना हो, सभी को प्रमोट कर दिया जाए। अब उसके संबंध में एक चीज़ है, आज सभी लोग को मालूम है कि 28 जुलाई 2020 है। तो और यहाँ पर बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि परीक्षा संबंधित याचिका पर कॉलेजों को नोटिस भी भेज दिया गया है और कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर यूजीसी से मांग लिया है जवाब, यानी किस तरीके से परीक्षाएं को कराना है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको न्यूज़ समझ में आएगी। अन्यथा आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली खबर कि मतलब इस समय की करंट में क्या निकल के आ रही है कि यूपी 1 लाख जाँच करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा जांच करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग कल की अगर देखा जाए तो टेस्ट किए गए 1 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं, ठीक है। 1,06,962 जो हैं कुल टेस्ट किए गए हैं कल। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी लोग को जानना, क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये इम्पोर्टेंट खबर है आप सभी के लिए, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगली खबर क्या है कि परीक्षा से संबंधित याचिका पर कॉलेजों को नोटिस भेज दिया गया है। इसके बारे में यदि जानकारी लें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी विद्यालयों और कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के 6 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी की गई है। इसमें बिहार और असम बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियां और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 की महामारी से राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। पीठ मामले में 31 जुलाई को आगे विचार कर रही थी। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पीठ में कहा गया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम परीक्षाओं वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है। यानी कहा क्या गया है, पूरी बात को समझिएगा। कहा क्या गया है कि यानी कि यूजीसी को नोटिस भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ के ऐसे हालात बने हुए हैं जहां पर पेपर नहीं कराया जा सकता है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड-19 की बहुत ज़्यादा महामारी है, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या खबर निकल के आती है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या खबर निकल के आती है। एक और इसमें ट्रेंडिंग खबर चल रही है, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर यूजीसी से जवाब मांग लिया, ठीक है। यानी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं कराने के परिप्रेक्ष्य में यूजीसी से जवाब मांगा गया है। तो इसके बारे में चलिए खबर देख लेते हैं। क्या है खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यूजीसी से 3 दिन में जवाब मांगा है। यानी यूजीसी जो है, जो एग्ज़ाम कराती है आपके ग्रेजुएट वाले, ठीक है, इंटर के ऊपर वाले जो भी एग्ज़ाम है वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार होता है। तो उसे जवाब मांगा गया है कि इस समय आपको मालूम है कि परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं कोविड-19 की वजह से, ठीक है। और ये भी यूजीसी ने, ठीक है, अपने आदेश में जारी किया था कि 31 सितंबर तक अपने एग्ज़ाम करा लिए जाएं, ठीक है। यानी 30 सितंबर तक अपने एग्ज़ाम करा लिए जाएं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि किस तरीके से अपन लोग एग्ज़ाम कराएंगे, क्या आपका तरीका रहने वाला है, इसके ऊपर पूरा, ठीक है, बात किया गया है। और देखिए ये चीज़ आपको बता दें कि ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर एक देखिए एक चीज़ खबर के, आप यहाँ पर पूरी खबर नहीं देखिए, थोड़ी सी खबर देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के 6 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कोरोना के अलावा, ठीक है, कोरोना के अलावा अगर बात करें तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी भी आ रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय की परीक्षा करानी है, ठीक है।
लगभग 390 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एग्ज़ाम कराया जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलिए, ये लगभग के लिए 3 दिन में यूजीसी अपना ये बताएगा कि अपना हम लोग एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, एग्ज़ाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये लगभग के लिए मान के चलो 3 दिन में, ठीक है, लगभग 3 दिन में ये खबर निकल के आ जाएगी। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ये खबर निकल के आ जाएगी कि यूजीसी एग्ज़ाम कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है, या अपने गाइडलाइन में क्या बदलाव करना चाहता है, कि या वो इस तरीके से पेपर कराएगा कि जहाँ पर बाढ़ के हालात हैं या पर जहाँ पर कोरोना के हालात हैं वो पेपर बाद में कराया जाए, या फिर जो भी वहाँ पर छात्र हैं, ठीक है, उन सभी को प्रमोट कर दिया जाए। और एक चीज़ ये मानिएगा, अंतिम वर्ष की बात करी जा रही है। ठीक है, अंतिम वर्ष की बात, यानी यूजीसी ने पहले गाइडलाइन जारी कर दिया है, जो भी बच्चे अंतिम साल में है, ठीक है, अंतिम वर्ष में है, उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, और जो भी हमारे प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में है उन्हीं का एग्ज़ाम नहीं होगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की बात किया गया था। ठीक है, अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की बात किया गया था, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जवाब आने वाला है। ये मैंने आप सभी को बताया था 2 से 3 वीक के अंदर, ठीक है, 2 से 3 वीक के अंदर पीएनपी अपना आदेश सुनाने वाली है। ठीक है, ये सूत्रों से खबर मिली है। 2 से 3 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, वो पेपर कैसे कराएगा, किस हिसाब से कराएगा, या कराए जाने की संभावना है या नहीं है, क्या सभी को प्रमोट किया जाएगा, अब प्रमोट किया जाएगा तो किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, उसकी सारी गाइडलाइन जारी होने वाली है। ठीक है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अच्छी सी खबर आप सभी को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे अगर खबर की बात कर लेते हैं, तो जो ये परीक्षाएं हैं, ठीक है, यानी यूजीसी ने कह दिया अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो एक लड़की है आयशा, ठीक है, आयशा ने परीक्षा की महामारी में, ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आयशा ने महामारी में परीक्षा कराने वाले छात्रों का रूम वितरण, ठीक है, रूम किराया माफ़ न करने के खिलाफ सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। शैलेश पासवान ने बलिया में छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। इस अवसर पर सुमित गौतम, प्रतिभा ओबामा, अनिरुद्ध शर्मा आदि समेत परीक्षा रद्द कराने के मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखती है कि ठीक है, लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? कि परीक्षा ना कराई जाए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। यदि इन सभी का प्रदर्शन कामयाब रहा, और आप सभी को मालूम है ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, हर तरीके से आपके प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो भी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जो भी हमारे अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम है, जो भी हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम है, वो सभी ना कराए जाएं। ठीक है, और ये सभी को मालूम है कि दिन प्रतिदिन अगर बात करें तो रोज़ का रोज़ कोरोना जो मीटर है वो सबसे आगे जा रहा है। ठीक है, कोरोना मीटर बढ़ता जा रहा है, इसका कोई सलूशन निकल के नहीं आ रहा है। और हमारे अकॉर्डिंग तो अगर जैसे मान के चलिए WHO ने कहा है, ठीक है, WHO ने कहा है भाई जनवरी 2021 में लगभग के लिए इसकी जो वैक्सीन आने वाली है, ठीक है, 2021 लगभग की इसकी वैक्सीन आने वाली है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अगर पेपर होगा तो संभवतः आप सभी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और खबर है, मैं आप सभी को दिखा दूं तो उसके बारे में बात करूं। देखिए यहाँ पर क्या निकल खबर आई है, यहाँ पर बात को समझिए। बीएड के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, 1 घंटे पहले रिपोर्ट करें। तो देखिए अगर बीएड के पेपर हो सकते हैं तो डीएलएड फाइनल सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करें कि अगर हमारे बीएड का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, अगर बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है तो डीएलएड का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, डीएलएड का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये जो बीएड वाला एग्ज़ाम होता है, इन सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के एडमिशन कराना पड़ता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जो डीएलएड वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, डीएलएड वाले एग्ज़ाम है, ये कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं। इन सभी को संभवतः शायद प्रमोट कर दिया जाए, फाइनल सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर को प्रमोट किया जा सकता है। ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, और सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि लगभग के लिए प्रमोट करने के 80% चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 80% चांसेस बन रहे हैं। 20% में शायद अभी मान के चलिए 2 से 3 वीक के अंतर्गत मान के चलिए कोई ना कोई कमेटी गठित है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाना है। वो पूरी मतलब कहने का मतलब ये पूरा वो जांच करेगी, हर चीज़ करके ही खबर
अपनी प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग इंतजार कर लीजिए। जो बच्चे हैं सोच रहे हैं कि सर डीएलएड वालों के बारे में कोई न्यूज़ नहीं देते हैं, तो मैं इन सभी के आधार पर आपको एक्सपेक्टेड देता हूं कि संभवतः शायद ये हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने मन से कोई भी चीज़ सबसे पहले अलग अखबार में नहीं देती है, जब उसको करना होता है तभी वो देती है, अन्यथा वो नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है बात का बतंगड़ हो जाता है, इसीलिए वो कोई भी खबर जो है जब तक वो पुख्ता नहीं हो जाती तब तक नहीं देती है। और सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं, कल ही डाउनलोड किए जा चुके हैं। आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके परिप्रेक्ष्य में गाइडलाइन भी जारी किया गया, दिशा निर्देश भी जारी किए गए अभ्यर्थियों के लिए। क्या है कि सभी अभ्यर्थी को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा, सभी को मास्क ले जाना अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी सैनिटाइजर भी लाएंगे, केंद्र पर भी मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मास्क नहीं ले जा पाएंगे या सैनिटाइजर नहीं ले जा पाएंगे, तो उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर दोनों की व्यवस्था किया जाएगा। और केंद्रों की यदि बात करें तो केंद्र में क्या क्या व्यवस्था करना है, तो परीक्षा केंद्रों पर स्थान द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के प्रवेश के समय उनका तापमान नापा जाए, मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिससे छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थित से दृष्टिगत एक ही स्थान पर भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो पाए। अगला है कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व यानी 1 घंटे पूर्व आप सभी को पहुंचना होगा। वह अपना स्थान परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व ग्रहण कर लेगा। अब एक चीज़ समझिए कि जो यूजीसी है प्रथम सेमेस्टर की कक्षा 1 अक्टूबर से चलाने वाला है। ठीक है, जो यूजीसी है यूजी प्रथम सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 1 अक्टूबर से चालू होंगी। कहाँ पर? लखनऊ विश्वविद्यालय ने घोषणा कर दिया है कि जो भी उनकी प्रथम सेमेस्टर की यानी नया सत्र जो होगा 1 अक्टूबर से चालू कर दिया जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर चालू कर दिया गया है और ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, इसके पश्चात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस चलाई जाएंगी। छात्रों की संख्या को देख करके एक ऐसा रोटेशन बनाया जाएगा, ठीक है, एक ऐसा रोटेशन बनाया जाएगा जिससे सभी छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा सके। तो ये मान के चलिए 1 अक्टूबर से इनका, ठीक है, 1 अक्टूबर से लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी जो यूजी है, ठीक है, यूजी की प्रथम सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो चालू करने वाला है 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आज से यूपी बोर्ड इंटर की मार्कशीट बांटी जाएंगी। ठीक है, आज से यूपी बोर्ड इंटर की जो है मार्कशीट सभी पूरी जगह बांटी जाएंगी। तो जितने भी हैं सभी लोग अपने अपने कॉलेजों से संपर्क कर लें। आगे क्या है कि सूरत की 2 छात्राओं ने क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। ठीक है, ये सभी से इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि छात्रों ने बनाया है और एजुकेशन लाइन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। तो मैं आप सभी को थोड़ी सी खबर पढ़ के सुना भी देता हूँ कि गुजरात के 2 छात्राओं ने पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है, यह क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह के पास उपस्थित है। वैदेही वेकारिया संजय भाई और राधिका लखानी प्रफुल्ल भाई दोनों छात्राओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में दूरबीन की मदद से यह खोज किया। ठीक है, यह खोज कर दिया गया है। तो दोस्तों आज तक की यहीं तक खबर थी और अंत में जाने से पहले सभी के मन में जो डाउट है उन सभी को डाउट क्लियर करा दूं। आप सभी लोग जुड़े हैं हमसे डीएलएड वाले, ठीक है, इतनी देर तक आप लोगों ने पूरी न्यूज़ को देखा, अंत में क्या निकल के आया मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए, अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया जा सकता है, अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया जा सकता है तो डीएलएड के फाइनल वाले एग्ज़ाम हो सकते हैं। डीएलएड जो भी बच्चे फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं उन सभी के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। बस अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ किस तारीख से होगा, मैं आप सभी को ये बता दूँ कि लगभग के लिए जो कमेटी है उसने समय दिया है 2 से 3 वीक के अंतर्गत। ठीक है, 2 से 3 वीक्स का समय दिया गया है कि मैं भैया 2 से 3 वीक के अंदर, ठीक है, जो भी निर्णय लेने वाली है मैं वो सभी निर्णय ले लूँगा। एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम किस आधार पर होंगे, या बच्चों को ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं बच्चे, इनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, कैसे नंबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें जल्द ही जल्द आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए।
ये मान के चलिए शिक्षा जगत का सबसे अग्रणी चैनल, ठीक है। हमारे माध्यम से आप सभी को हर खबर से अपडेट कराया जाता है, दिन प्रतिदिन जो भी खबर निकल के आती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए जो भी 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो इस समय हैं, ठीक है, क्रॉस कर चुके हैं, वो अपनी तैयारी अच्छी से बनाए रखिए। ये मान के चलिए संभवतः आप सभी को प्रमोट न किया जाए, क्योंकि फाइनल होता है आप सभी का, और फाइनल में आप सभी को फाइनल मार्कशीट देनी होती है, इसीलिए संभवतः आप सभी को प्रमोट ना किया जाए, ठीक है। तो ये अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात करें कि जो हमारे यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, डीएलएड वाले बच्चे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों अभियान चला रहे हैं, अगर उससे कुछ प्रभाव पड़ता है पीएनपी के ऊपर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं आप सभी को बता दूं 100% में 80% सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 20% शायद आपको प्रमोट कर दिया जाए। और ये मानिएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्रमोट कर दिया जाएगा, ये जल्द ही जल्द कोई ना कोई गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 82 99 73 63 17। इस पर आप लोग यदि व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, तब मैं आप सभी को जवाब दे पाऊंगा, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। और अच्छे से सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और कोरोना से बचे रहें, ठीक है। तो चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।